सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कॉलेज अलॉट हो चुकी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि अब आप एक नर्सिंग के विद्यार्थी बन चुके हैं। नर्सिंग कॉलेज के अंदर आप लोग एडमिशन ले लिए हैं। अब कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं अपने एक नए लेक्चर की। यानी कि अब आप एक ऐसे ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं जिसके अंदर आप लोगों को रेस्पेक्ट प्लस आप लोगों को सेवा भाव का मौका मिलने वाला है। अब आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर फर्स्ट डे जाने वाले हैं। कैसे क्या इंटरेक्शन आप लोगों को करना है, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर कैसे क्या आप लोगों को रहना है, कैसे क्या बैठना है, दोस्तों से कैसे बात करनी है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों को कैसे क्या परफॉर्म करनी है कॉलेज के अंदर, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। हम आप लोगों को कॉलेज दिलाने से और आप लोगों को सरकारी जॉब तक यानी कि सरकारी नौकरी तक का सफ़र हम आप लोगों के साथ में तय कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग 12th पास करके हमारे पास में आए, हमारे चैनल से जुड़े कि कैसे फॉर्म भरना, कैसे एग्जाम देनी है, कैसे काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग के दौरान कॉलेज भी अलॉट करवा दिया और अब आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आप लोगों को क्लियर करना है और कैसे क्या पूरा का पूरा प्रोसेस जो आगे आप लोगों के साथ में रहने वाला है वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है सारे के सारे जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि हैप्पी हैं हम सारा, है ना। हैप्पी जर्नी आप लोगों को जो है वो आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को कमेंट के अंदर लिख देना है और आप लोगों को लिखना है कि सर हमारा फर्स्ट डे कॉलेज के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, अब कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करके रखने हैं। साथ में आप लोग नीचे कमेंट में ये भी बताओ कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है, कौन सी कॉलेज के अंदर जा रहे हो। प्लस दूसरी चीज कि आप ना इस नंबर पर 9828306559 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना नाम और आपको कौन सी कॉलेज मिली है वो आप नीचे है ना इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके नंबर हमारे टीम जो है वो सेव कर लेगी। तो आगे फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी कॉलेज के बारे में जानना होगा, रिव्यू करना होगा, तो सबसे पहले जो है हम सर्च करेंगे कि कोई रावत कॉलेज का है, कोई पिंक सिटी कॉलेज का है, कोई महात्मा गांधी कॉलेज का है, कोई अलवर की गवर्नमेंट कॉलेज का है, कोई भरतपुर की गवर्नमेंट कॉलेज का है, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब किसी ने पूछा कि सर हमें भरतपुर की गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो भरतपुर की किसी गर्ल्स के नंबर है, किसी बॉयज के हमारे पास में नंबर है, तो हम डायरेक्टली जो है उनसे कॉन्टैक्ट करके जो है बता सकते हैं चीज़ों को। तो इसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरा काम ये करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि आप लोग जब कॉलेज के अंदर जाओगे तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे क्या आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है कि आप एक उस कॉलेज के अंदर जा रहे हैं जहां अब आप लोगों को 4 साल निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि वहां जाकर किसी से भी आप लोगों को दुश्मनी नहीं करनी है ना। दुश्मनी का मतलब कि बॉयज जो है वो कर लेते हैं ना कि भैया ये हमारी फील्डिंग है, ये हमारी फील्डिंग है, अगर किसी में दम है तो ये करके बताओ और ये है तो वो करके। तो अभी मत करना ये सारी चीज़ें, बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगी, अभी मत करना कुछ भी। तो सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग का पहले दिन कॉलेज में बहुत खास होता है। उस दिन का पहला इंप्रेशन आपकी पूरी नर्सिंग जर्नी को जो है वो नर्सिंग जर्नी का टोन सेट करता है। नीचे मैंने स्टेप्स बताए हैं। पहले दिन आप लोगों को कॉलेज में जाकर किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, मैंने आराम से बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे लिखा है, तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो जरूरी सामान जो कि आप लोगों को साथ में रखना है, क्या क्या जरूरी सामान आप लोगों को साथ में रखना है उसके बारे में। तो सबसे पहले हल्का लेकिन जरूरी सामान साथ में लेके जाएं। हल्का सामान ये नहीं है कि पूरे सारी की सारी बुक्स आपने भर ली बैग के अंदर और फिर आप जा रहे हो लाद के पूरा बैग, और ये स्कूल में जैसे जाते थे ना पूरे के पूरे 12th की बुक्स भर के जा रहे हैं, पूरी की पूरी कॉपी भर के जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 नोटबुक लेके जाओ,
स्टार्टिंग के दिन जब आप जा रहे हो सिर्फ 2 नोटबुक लेके जाओ, एक तो रफ लेके जाओ, रफ कॉपी जो होती है ना वो लेके जाओ, और एक जो है वो व्हाइट पेज की नोटबुक लेके जा सकते हो, या फिर आप लोग जो है वो लेके जा सकते हो, दोनों ही व्हाइट पेज की नोटबुक, ठीक है। और पेन लेके जाना है शुरुआत में, स्टार्टिंग में ये मत करना कि वहां जाके भैया पेन दे दो यार, मैं तो हाथ हिलाते हुए आ गया, एक पेन दे दो सर, नोटबुक में कुछ लिखवाएंगे तो मैं कुछ करूंगा, ऐसे मत करना है ना, इंप्रेशन खराब हो जाता है। फिर आप लोगों जाते ही पेन वैन मांगने लग जाते हो, तो सामने वाला को फिर पूरी साल यही लगता है कि यार ये तो पेन मांगेगा यार, इससे दोस्ती नहीं करते हैं, ये पूरे पेन खा जाएगा अपने, है ना। तो ये सारी चीज नहीं करना है। दूसरी चीज, एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ, फीस रिसिप्ट आदि आप लोगों को लेके जाना है। कई बार होता यह है कि आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भैया आपका इस कॉलेज के अंदर एडमिशन है या नहीं है। पहली बात तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप ले जा सकते हो। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी भैया आपको मांग ले वो, तो आप ले जाओ, है ना, एक कॉपी ले जाओ बैग में रख के, वो ठीक है। एक नोटबुक और एक पेन, वो जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। छोटा डायरी या प्लानर, फैकल्टी के नाम, टाइम टेबल लिखने के लिए आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम जब फैकल्टी आप लोगों से इंट्रोड्यूस करेगी तो वो खुद भी बताएगी कि मेरा नाम देवेंद्र सैनी है, मैं आप लोगों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। फिर दूसरी मैम या सर आएंगे, वो कहेंगे कि मेरा नाम गायत्री है और मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। फिर तीसरे आएंगे, मेरा नाम ये है और मैं आप लोगों को फंडामेंटल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो स्टार्टिंग में आप भूल जाते हो कि यार वो सर का नाम क्या था, यार वो फंडामेंटल वाले सर का नाम क्या था। तो स्टार्टिंग में लिख लो आप कि फंडामेंटल वाले सर का नाम ये है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले सर का नाम देव सर है, ऐसे सारी चीजें लिख लो आप, ठीक है। अगर हॉस्टल ज्वाइन कर रहे हैं तो जरूरी सामान पहले ही लिस्ट कर ले, है ना। हाँ, अगर आप हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं तो हॉस्टल का जरूरी सामान आप फर्स्ट डे ले जाओ, कुछ कुछ आप सेकंड डे ले जाओ, है ना। हाँ, तो ऐसे आधा आधा करके ले जा सकते हैं। वाटर बॉटल ले जाओ, लंच बॉक्स ले जाओ और छोटा सा सैनिटाइजर ले जाओ। तो सैनिटाइजर की अभी जरूरत नहीं है, कोरोना के टाइम पर जो आप लोगों को जरूरत पड़ती थी, बट अभी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप कैरी करना चाहते हैं और आप थोड़ा सा कूल बनना चाहते हैं, कूल दिखना चाहते हैं, तो आप ले जा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इन चीजों की, ठीक है ना। हाँ जी, आगे अगर हम बात करते हैं दूसरा, यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड। कई बार ये होता है कि गर्ल्स जो होती है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, कूल दिखाने के लिए कई बार शॉर्ट्स पहन के चली जाती है फर्स्ट डे, कभी क्या। तो ऐसी ड्रेस पहन के जाओ जिसमें सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करे, आप भी कंफर्टेबल फील करो, है ना। हाँ, कई बार ऐसे मॉडल बन के नहीं जाना है फर्स्ट डे की, हाँ मैं तो ऐसे बन के जाऊंगी कि सारे लड़के पागल हो जाएंगे मेरे पीछे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, फिर बाद में वो बहुत बड़ा आप लोगों को एक खामियाजा भुगतना पड़ता है उस चीज का। ये चीज आप जब कॉलेज के अंदर जाओगे तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो गर्ल्स से मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि अपने आप को इतना भी ज्यादा वो ना करें कि फिर आपके पीछे जो है वो पता नहीं कभी कौन पढ़ रहा है, कभी कौन परेशान कर रहा है, कभी किसका मैसेज आ रहा है, कभी किसका आ रहा है, घर वाले भी परेशान, आप भी परेशान। तो ऐसी चीजें अभी स्टार्टिंग में नहीं करनी है, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कॉलेज में यूनिफॉर्म दी है, तो देखो शुरू शुरू में जब आप जाओगे तो कॉलेज की यूनिफॉर्म नहीं है, 15-20 दिन आप लोग जो है वो विदाउट यूनिफॉर्म जाओगे, तो कैसे भी पहन के जा सकते हो, बट ऐसे कपड़े मत पहन के जाना जिससे सामने वाले को भी थोड़ी ऐसा लगे कि यार क्या ही देख रहा हूं मैं, है ना। हाँ, इसके अलावा प्रॉपरली जो है आप लोगों को यूनिफॉर्म पहन के जानी है जो भी है। हेयर जो आप लोगों को मतलब कि ऐसे नहीं जाना है कि मॉडल बन के बाल खुले करके और आईलाइनर लगा के और यहाँ पे कुछ करते हैं ना वो ऐसे फाउंडेशन लगा के और कुछ ऐसे ऐसे नहीं जाना ना, थोड़ा सा नॉर्मल वे में जाना है, ठीक है। इसके अलावा शूज साफ और कंफर्टेबल हो आप लोगों के, जो जूते पहन के जा रहे हो आप लोग, वो थोड़ा सा ऐसे गुड लुकिंग भी लगना चाहिए कि अपन कॉलेज के अंदर जा रहे हैं ना। कई बार जैसे कि एक तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एक बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है कि कोई चप्पल पहन के कॉलेज के अंदर जा रहा है। दिस इज नॉट कि कॉलेज के ये रूल नहीं है कि आप अब चप्पल पहन के जाओगे, किसी कॉलेज के अंदर नहीं है। जब से हम कॉलेज के अंदर मैं तो मेरा एक रूल था कि जब से मैं 8th या 9th क्लास में था ना, उसके बाद में मैं कभी चप्पल पहन के गया ही नहीं हूँ, है ना। हाँ, किसी कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी है वहां पे कभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं कभी चप्पल पहन के गया हूँ, है ना। चप्पल नहीं पहनी। अब अपन को थोड़ा अपन एक थोड़ा लेवल पे आ चुके हैं, तो शूज का यूज करें। अगर आप सैंडल पहनते हैं तो सैंडल भी पहनकर जा सकते हैं, बट मैं आप लोगों को एक ही चीज रिकमेंडेड करूंगा कि आप शूज पहन के जाओगे तो थोड़ा और बेटर आप लोगों को लगेगा, अच्छा होगा थोड़ा, है ना। हाँ जी, अगर आपके शूज नए हैं तो ठीक है, अगर नए नहीं है तो क्या करना है आप लोगों को, उनको थोड़ा सा धो लो,
जैसे आप लोगों का दीपावली बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, तो दीपावली के टाइम पर धो लो उनको थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हो सकता है कि कोई बॉयज है जो किसी लड़की को फर्स्ट डे पसंद आ गया, या फिर कोई लड़की है जो फर्स्ट डे पसंद आ जाए, तो ये सारी चीजें कॉलेज के अंदर होती है। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज थोड़ा सा आप इग्नोर मारें इन चीजों को। आगे 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 देखो भैया, नर्सिंग प्रोफेशन में क्लीननेस और डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी ड्रेस ऐसी है, कहीं से गंदी हो रही है या ऐसी चीजें, तो प्लीज आप उन्हें थोड़ा अवॉइड करें। आप एक पैंट शर्ट की जोड़ी जो है अलग से ले लें, जिसमें कि आप कॉलेज के अंदर जो है फर्स्ट डे पहन के जाओ, तो थोड़ा सा इंप्रेशन कॉलेज वालों को भी ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ, बच्चा थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, और वो सारी चीजें ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा, टाइम पर पहुंचना है। बहुत बढ़िया, टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप फर्स्ट डे लेट जाओगे ना, तो फिर आप लोगों को फर्स्ट डे से ही जो है डांट पड़ना शुरू हो जाएगी, और फिर टीचर को भी ये लगेगा कि यार इसको तो डांटना ही चाहिए। तो फर्स्ट डे आप लोगों को टाइम पर जाना है, हो सके तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाओ कॉलेज, ठीक है। हाँ जी, कैंपस का लेआउट समझना है। क्लासेज, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑफिस कहाँ है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी है, ठीक है ना। हाँ, कि इनकी क्लासेज तो कहाँ पे चलती हैं, लैब कहाँ पे है ना, लाइब्रेरी कहाँ पे है, हॉस्टल कहाँ है, ये सारी चीजें आप लोग जो है वो धीरे धीरे देख लो। फर्स्ट डे जाके वहां पे उदम मत मचाओ कि यार मैं तो वहां भग के जा रहा हूं, मैं तो लाइब्रेरी देखने जा रहा हूं, मैं ये नहीं। आराम से, है ना। हाँ, एक एक चीजें, पहले आज क्लासरूम देख ली, कल लाइब्रेरी देख लो, परसों वो देख लो। तो धीरे धीरे, क्योंकि 4 साल वहीं पे रहना है, तो धीरे धीरे देखोगे तो टाइम पास अच्छा होगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ जी, आगे चलो बात करते हैं, टीचर और सीनियर से इंट्रोडक्शन कैसे करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जब हम कॉलेज के अंदर थे ना भैया, हम तो सीनियर का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, हम तो, है ना। हाँ, किसी सीनियर हमारे सामने है तो हम तो उसे हैंडशेक कर लेते, आगे से गुड मॉर्निंग बॉस, हम तो ऐसे कर लेते। बट अब के जो जूनियर आ रहे हैं ना भैया, उन्हें किस चीज का घमंड है वो हमें भी नहीं पता लगता। हमारे जितने भी जूनियर आते हैं ना, हमें नहीं लगता है कि यार तुम्हें इतना वो रखना चाहिए, क्योंकि फिर हम, अब देखो हमारे साथ ये होता है कि अगर कोई हमें रेस्पेक्ट दे रहा है ना, तो हम उसे रेस्पेक्ट देते हैं। हमें अगर किसी भी उसे काम की जरूरत पड़ रही है तो हम आगे हेल्प करते हैं उसकी, है ना। बट अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे ना, तो भैया घर के रहोगे ना, घाट के रहोगे, ये याद रख लेना। तो अपने सीनियर की तो रेस्पेक्ट करना, है ना। चाहे आप 1-2 बार ही नमस्कार कर लो, लेकिन उनसे बॉस कह के नमस्कार कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे से जो है वो आपकी हर जगह हेल्प करेंगे। अगर थोड़ा सा भी एटीट्यूड उनको दिखाया ना, हाँ, तो फिर वो पता नहीं कहाँ आप लोगों के साथ में बदला निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, बट आप लोगों को इतना भी चेप नहीं होना है, किसके साथ में, सीनियर के साथ में, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई ओरिएंटेशन या वेलकम सेशन है तो ध्यान से सुने, बिल्कुल सही बात है। सीनियर से बुक्स, स्टडी टिप्स, टाइम टेबल के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन जो है ज्यादा कैजुअल आप लोगों को नहीं बनना है। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ, अब सुनो, है ना। हाँ, ज्यादा कैजुअल आप लोगों को नहीं बनना है, कि ज्यादा नहीं चिपकना है आप लोगों को उनके, ठीक है ना। हाँ जी, आगे सुनो, रूल्स एंड रूटीन क्या रहने वाला है आप लोगों का, कि आप लोगों को क्या रूल्स फॉलो करना है, क्या रूटीन आप लोगों को जो है वो सेट करके रखना है। तो कॉलेज का टाइम टेबल, अटेंडेंस रूल, प्रैक्टिकल शेड्यूल और ड्रेस कोड नोट कर लें कि कैसे क्या सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी कार्ड, आईडी कार्ड कब मिलेंगे ये भी पूछ लेना है, और रैगिंग से रिलेटेड रूल्स समझ लें। हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी होती है, बिल्कुल सही बात है, हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी होती है, और जिसमें यह होता है कि अगर कोई आपकी रैगिंग कर रहा है, आपका कोई गलत यूज कर रहा है, आपको कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो एंटी रैगिंग कमेटी में जाके आप लोग जो कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर हमें सीनियर परेशान कर रहे हैं, तो फिर उन सीनियर की वाट लग जाती है, ठीक है ना। हाँ, चलो जी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा टीचर्स के नाम और सब्जेक्ट याद रखना है, बिल्कुल सही बात है। पहले दिन फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये जान ले, और कम्युनिकेशन आसान रहेगा, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को जो है कभी भी आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि आज क्या हुआ कॉलेज के अंदर, तो आप कहोगे कि ये टीचर आए, इनका ये नाम था और ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये तो इजी है सारी चीजें। बट आपको पेरेंट्स ने पूछा कि आज क्या हुआ था, हाँ आज एक सर आए थे, वो उनका नाम तो पता नहीं क्या था, और वो कह रहे थे कि पढ़ाएंगे, कोई सा सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे। तो घर वालों को भी ये लगेगा कि ये कहाँ गया था, आज कॉलेज गया था कि कहाँ गया था रे,
जब इसको नाम, टीचर का नाम नहीं पता, सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, फिर क्या पता इसको, है ना। तो थोड़ा सा उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा नर्सिंग एटीट्यूड डेवलप करना है आप लोगों को। बिल्कुल, नर्सिंग एटीट्यूड डेवलप कैसे करना है, क्योंकि अब आप एक नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आ चुके हैं और ये एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है नर्सिंग का। तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को रहना है। नर्सिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, डिसिप्लिन प्लस एम्पैथी प्लस पेशेंस भी होता है ना। हमेशा पोलाइट, हेल्पिंग नेचर और क्लीन लुक आप लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है कि भैया किसी ने आप लोगों से हेल्प के लिए बोला और आप कह रहे हैं भाग जा यहाँ से, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। ऐसा नहीं करना है ना। बिल्कुल आप लोगों को हेल्पिंग नेचर रखना है कि कभी किसी को जरूरत पड़ रही है तो उसकी ज़रूरत जो है आप पूरी कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि किसी को 2000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, आप उसको जानते भी नहीं हो, 2000 दे दिए और फिर बंदा सामने वाला कॉल ही नहीं उठा रहा है। ये सारी ऐसा नहीं करना है ना। तो समझना है, सोचना है, उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे डेवलप करना है अपने आप को, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा दोस्तों से मिले लेकिन लिमिट में। बिल्कुल सही बात कही है, दोस्तों से मिलना है लेकिन लिमिट में, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। खुद को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मैं अगर इस लिमिट से आगे जाऊंगी या मैं इस लिमिट से आगे जाऊंगा तो मेरे साथ में ये चीजें हो सकती है। तो प्लीज उन चीजों का भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बैचमेट या फ्रेंडली रहें, ग्रुप बनाएं लेकिन ओवर फ्रेंडली या गॉसिप में ना पड़े। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर थड़ी पे बैठे रहते हैं, सिगरेट चल रही होती है, घर वाले बेचारे फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हो, दोस्तों में बिजी हो, दोस्त कह रहे हैं कि अरे बाद में कर लेना, घर वालों से बात, अभी यहाँ बैठे हैं ना तो अभी यहाँ की सोच, समझ रहे हो। हाँ, गर्ल्स भी बहुत बार क्या हो जाती हैं कि हाँ सारी रात बातें चलती रहती है, फिर घर वाले कहते हैं कि बेटा आज कॉलेज क्यों नहीं गई, पापा मेरी तबीयत खराब हो रही है। ऐसे भी नहीं करना है भाई। मैं कॉलेज के अंदर रहा हूँ, मुझे हर एक चीज़ का पता है कि गर्ल्स क्या करती हैं, बॉयज़ क्या करते हैं, सारी चीज़ें। मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट रहा था कभी, तो मुझे भी सब पता है ना। हाँ चलो जी, रेस्पेक्टफुल बिहेवियर रखें, खासकर हॉस्टल या क्लासरूम में। सही बात है, रेस्पेक्टफुल, बिल्कुल सही लिखा है। रेस्पेक्टफुल रखोगे ना तो ही आपको कोई इज्जत देगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि भैया मैं ही हूं यहाँ का राजा, है ना, तो कोई बजा जाएगा और फिर पता भी नहीं लगेगा कि आप राजा हो कि आप लोग फकीर हो, है ना। तो सबको इज्जत दो, तब जाके आपको इज्जत मिलेगी, है ना। तो खुद को कभी बड़ा मत समझना भैया कि भैया मैं तो जिम जाता हूं और मैं तो ऐसे कर सकता हूं और ऐसे कर सकता हूं। तो हर चीजें जिम से नहीं होती है, हर चीज शरीर से नहीं होती है, कभी कभी बुद्धि भी काम आती है ना। तो कोई बुद्धि से पछाड़ जाएगा और फिर पता भी नहीं लगेगा, है ना। आगे माइंड सेट पॉजिटिव रखें, लड़ाई झगड़े वाला मत रखना भाई शुरू में तो, नहीं तो कोई सीनियर ऐसी वो करेगा ना मैं सही बता रहा हूँ भैया, हमारे भी बहुत सारे जूनियर आए हैं, उनकी ना बैंड बहुत अच्छी बजाई है हमने। और ये सारी चीजें मैं यहाँ खड़ा होकर इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आप ऐसी हरकतें ना करो। क्योंकि शुरू में जाते हैं ना तो कॉलेज के अंदर जाने के बाद उनका खून ना खौल उठता है कि सर अब हम तो कॉलेज के अंदर आ गए हैं, बट कॉलेज के अंदर पहले से ही ना महारथी बैठे होते हैं। तो ऐसे नहीं जाना है, आराम से जाना है। अगर आप किसी सबसे रेस्पेक्ट से बात करोगे तो कोई आपके हाथ भी नहीं लगाएगा, आपसे प्यार करेंगे सबके सब। बट अगर आपने थोड़ी सी भी दादागिरी वगैरह की कुछ भी करी ना बहुत भारी पड़ जाएगा, है ना। हाँ जी, पहले दिन थोड़ा नर्वस महसूस होना नॉर्मल है, बिल्कुल सही बात है। बस याद रखें कि हर सीनियर टीचर और जो पेशेंट है से सीखने का आप लोगों को मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी जो है आप लोगों को बनाए रखनी है कि आप लोगों को हर समय जानने की जो है उत्सुकता रहनी चाहिए कि ये काम कैसे होगा, यहाँ क्या करना है, अब क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा बोनस टिप्स भी आप लोगों को मिलेगी। ओरिएंटेशन के दौरान नोट्स आप लोगों को लेने हैं, किसी भी डाउट के लिए फैकल्टी से सीधा पूछ सकते हैं। नर्सिंग में पैशनेटी सबसे बड़ा वेपन होता है, इसे शुरू में फॉलो करें। कॉलेज के व्हाट्सएप या नोटिस बोर्ड को अपडेट रेगुलरली आप लोगों को चेक करते रहना है कि अब क्या अपडेट है और क्या आप लोगों को आगे जो है वो आप लोगों को करना है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और फिर कहूंगा, कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो खुद को ओवर स्मार्ट ना समझे, आराम से रहें, प्यार से रहें, तो आप लोगों का हर सीनियर हर जूनियर आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा, आप कॉलेज के अंदर बहुत अच्छे से रहोगे। अगर आपने थोड़ी सी भी जो है लापरवाही करी तो आप लोग जो है नजरों में आ जाओगे, कॉलेज के सीनियर्स के, टीचर्स के, सबके।
तो फिर आप लोगों के साथ में थोड़ा आपका रहना दुर्बल हो जाएगा। बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज के मैसेज आते हैं कि सर हमें जो है टॉर्चर किया जा रहा है सर, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स भी जो है वो कई बार तो खुद को और स्मार्ट दिखाने के लिए बहुत बार कभी क्या करती है, कभी किस लड़के से दोस्ती कर लेती है, कभी किस लड़के से दोस्ती कर लेती है, फिर वो दोनों लड़के आपस में लड़ते रहते हैं और फिर खामियाजा सिर्फ लड़की को भुगतना पड़ता है या फिर लड़कों को। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। और मैं देखो, मैं सीधा बोलता हूं भैया, मैं ये नहीं कहता कि मुझे शर्म आएगी, किसी के घर वाले भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई गलती गर्ल्स कर रही है तो 50-50 है उसमें, गर्ल्स और बॉयज दोनों की गलती रहती है उसमें। अगर किसी चीज में गर्ल्स फंस रही है तो बॉयज के चक्कर में, बॉयज फंस रहा है तो गर्ल्स के चक्कर में, दोनों के चक्कर में होता ही है। तो मैं अपने जितने भी पेरेंट्स हैं सभी से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने घर बच्चों को थोड़ा सा समझा के भेजें। और इसमें मैं बहुत ज्यादा इसी चीज को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो, मुझे पता है सबका एक ही माइंड सेट होता है कि सर हम एक बार घर से बाहर निकल जाएं, कॉलेज के अंदर जाना है, हॉस्टल में रहना है, ये सारी चीजें मौज करेंगे। मौज का टाइम होता है वो आप लोग फाइनल ईयर में आके कर लो कि भाई फाइनल ईयर है, अब तो हम हमारे बैक वैक नहीं है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, सेकंड सेमेस्टर का आया, बैक लगी पड़ी है, उनको खाना पीना उनको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले 6 महीने उन्होंने मौज करी है, और जब रिजल्ट आया ना, जब अब खाना पीना नहीं हो रहा है उन लोगों का, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे भी फोकस करना है और सारी चीजें करनी है। देखो मैं एक चीज मैं अपने ऊपर भी वो चीज लागू करता हूं कि जिंदगी में वो सारे काम करो जो आप लोगों को करने, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी समझौता मत करो। पढ़ाई करनी है तो करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पास करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे 5 महीने आप लोगों ने मौज करी, लेकिन लास्ट का महीना तो आराम से ढंग से पढ़ लो, तो पास तो हो जाओ, ताकि आप, है ना। हाँ, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कैसे क्या आप लोगों को प्रॉब्लम को फेस करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी आप सारे के सारे लोग जो है वो आ जाओ फटाफट से, इस नंबर पर आके जो है वो आप बता दो कि आपका नाम क्या है और आपको कॉलेज कौन सी मिली है, ताकि हम आपके नंबर सेव कर लेंगे और आप लोगों से जो है वो कांटेक्ट बनाए रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, तो प्लीज बने रहो। स्टेटस वगैरह पे सारी चीजें लगा देंगे तो आपके नंबर सेव हो जाएंगे। आप भी नंबर सेव करके रखना, स्टेटस देखते रहना, सारी चीजें आप लोगों को पता लगती रहेगी, ठीक है ना। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।